गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपकी क्लास है FAO और केयर के बारे में। शनिवार को मैंने यूनिसेफ और WHO के बारे में बताया था, PDF भी भेजी थी और एक्सप्लेन भी किया था और आपसे कहा था कि लिख लेना, और उम्मीद है आपने लिख ही लिया होगा। मैं आपकी दीप्ति मैम आज आपको FAO यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानकारी दूंगी। और केयर, ये सभी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं। सबसे पहले बात करते हैं FAO। इसको हिंदी में भोजन एवं कृषि संगठन भी कहते हैं। इसकी स्थापना हुई थी अक्टूबर 1945 में, और मुख्यतः इसका उद्देश्य क्या है कि किसी भी व्यक्ति की जो रहन सहन का स्तर होता है उसको बढ़ाना और पोषण की स्थिति को सुधारना। यदि कोई व्यक्ति के पास इतना कोई गरीब है और उसको पोषण प्राप्त नहीं हो पा रहा है, तो उसको किसी भी तरीके से उसको FAO क्या करता है कि धन इकट्ठा करता है और सभी व्यक्तियों को पोषण प्राप्त करवाता है। ये मुख्यतः ग्रामीण जनसंख्या जो होती हैं गाँवों के लिए लोगों के लिए और उनकी स्थितियों को बेहतर बनाने के लिए ये एक तरह का संगठन है। और इस समय यानी कि वर्तमान में FAO क्या कर रहा है, सबसे बड़ी स्वायत्त संस्था मानी जाती है यूनाइटेड नेशंस की। और इसका ध्येय वाक्य यानी इसका लक्ष्य पूरा करने के लिए इसने अपना एक मोटो यानी एक वाक्य बना रखा है, जिसका मतलब है हर जगह भोजन उपलब्ध हो। यानी कि कोई भी ऐसी जगह ना हो जहाँ पर भोजन ना उपलब्ध हो, सभी को भोजन प्राप्त हो और सभी को पोषण भी प्राप्त हो। और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग कर रहा है ये, ताकि भूख मिट सके, यानी कि हर कोई भी भूखा ना सोए। इसका मुख्यतः यही उद्देश्य बन चुका है। अब इसके कार्य के बारे में बात करें तो कार्य इसके होते हैं, सबसे पहले ये जानकारी इकट्ठा करता है कि हर गांव के बारे में कि कहाँ पर भोजन, किस तरह का कृषि उत्पादन चल रहा है, कहाँ पर किस प्रकार का पोषण मिल रहा है, और इन जानकारी को विश्लेषण करने के बाद वो ये सारी जानकारियाँ गाँव में फैलाता है ताकि ग्रामीणों को भी इसका लाभ मिल सके। जहाँ पर भी ज़रूरत होती है यह अपने कार्यों को बढ़ावा देता है, अंतर्राष्ट्रीय कार्यों को बढ़ावा देता है, जिसमें कि निम्नलिखित कार्य शामिल हैं। सबसे पहले इसका कार्य है, उद्देश्य शामिल होते हैं, जैसे कि इसका उद्देश्य है कि पोषण, भोजन और कृषि से जुड़े जितने भी वैज्ञानिक शोध हो रहे हैं, तकनीकी शोध हो रही हैं, उनमें ये मदद करता है। ठीक है। फिर शिक्षा और प्रबंधन को भी बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है, और लोगों में ये जानकारी फैलाता है कि किस तरह से पोषक तत्व, कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं, किस प्रकार का भोजन करने से हमें किस तरह के पोषक तत्व मिल सकते हैं, कौन सा भोजन नहीं करना चाहिए, कौन सा भोजन करना चाहिए, ये सारी जानकारी भी ये प्रदान करता है। मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्रों के और कृषि संबंधी प्रयासों को भी सुधारता है, यानी कि कृषि हम कौन से ऐसे तकनीक यूज़ करें ताकि हमारा कृषि का उत्पादन बेहतर हो सके। ये सारी जानकारी भी FAO के द्वारा ही मिलती है। किस तरह से हम, जब हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं, ठीक है, पेड़ पौधे हो गए और जल हो गया, और ऐसे संसाधन जो जल्दी नष्ट हो जाते हैं, प्राकृतिक हैं लेकिन नष्ट जल्दी हो जाते हैं, उनको किस तरह से हम बचाएं, कैसे उनका संरक्षण करें। ठीक है। और जितने भी कृषि उत्पादन के तरीके हैं उनको किस तरह से हम और अच्छा बेहतर बनाएं, इस तरह से संशोधित तरीकों को अपनाएं ताकि उत्पादन और बेहतर हो सके और कोई भी गरीबी दूर हो सके। उत्पादन बढ़ेगा तो
गरीबी अपने आप ही कम होगी। उसके बाद इसका कार्य ये है कि जितने भी जो मार्केटिंग के कार्य होते हैं और जो वितरण होता है उसको भी सुधारना, और जो कृषि के लिए ऋण दिए जाते हैं और जो किसान ऋण लेते हैं उसमें क्या क्या प्रावधान होते हैं, क्या क्या नीतियों को अपनाया जा सकता है, ये भी इसके बारे में भी ये ध्यान रखता है। भोजन के लिए संरक्षण प्रदान करता है, गरीबी और भूख को मिटाने का कार्य करता है, और मुख्य इसका उद्देश्य होता है कि कृषि के विकास को बढ़ावा देना और उसको सुधारना। अब ये तो था FAO के बारे में, यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। अब दूसरी इसकी संस्था है जो आपको पढ़ना है, केयर, यानी कि कोऑपरेटिव अमेरिकन रिलीफ एवरीवेयर। ठीक है, इसकी स्थापना भी 1945 में हुई थी, और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जितने भी लोग प्रभावित थे उन सभी लोगों को सहायता प्रदान करने के लिए ही इसका गठन किया गया था, इसकी स्थापना की गई थी। और वर्तमान में ये संस्था क्या कर रही है, जो विश्व भर में गरीबी फैली हुई है उसी से ये लड़ने की कोशिश कर रही है। मुख्यतः जो महिलाओं की प्रगति है इस पर इसका ध्यान ज़्यादा है कि किस तरह से महिलाओं की प्रगति हो सके, इसका ध्यान सबसे ज़्यादा कौन रखता है, केयर संस्था ही रखती है। इसमें सामाजिक रूप से ये प्रयास किए जाते हैं कि जो प्राथमिक शिक्षा है, ठीक है, उसमें किस तरह से सुधार किया जा सके। अगर प्राथमिक शिक्षा अच्छी होगी तो आगे बच्चों के विकास में योगदान किया जा सकेगा। दूसरा इसका कार्य है कि HIV, ठीक है, जो HIV है उसके प्रसार को किस तरह से हम HIV को कम से कम होने से रोक सकें, ये भी इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है। किस तरह से कम HIV पीड़ित लोग हो और इसका किस तरह से इसकी रोकथाम की जा सके, ये भी इस पर भी ये ध्यान देता है। लोगों को जानकारी प्रदान करना कि कौन सी चीज़ें यूज़ करें, कौन सा इस तरह से कौन सी सावधानियां बरतें कि HIV रोग ना हो। पानी की स्वच्छता और वातावरण की स्वच्छता के बारे में भी ये जानकारी देता है और प्रयास करता है कि लोग भी स्वच्छता अपनाएं, स्वच्छ रहें और पानी को स्वच्छ रखें, स्वच्छ पानी ही पिएं। ये ऐसे मौके प्रदान करता है कि लोगों को अपनी आर्थिक स्थिति सुधार करने का एक मौका मिलता है। प्राकृतिक संसाधन जितने भी हैं उनको भी संरक्षण ये भी प्रदान करता है। तो आपने देखा होगा कि जितने भी ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन है वो सब आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए, यानी कि एक जो कार्य करता है वही दूसरा भी करता है। बस एक आध ऐसे लक्ष्य उद्देश्य ऐसे अलग होते हैं उनके, जिससे हम उसको अलग कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर जितने भी ये संगठन है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे केयर, FAO, WHO, तो मुख्यतः इनका उद्देश्य स्वास्थ्य को बेहतर बनाना या बीमारियों को दूर करना यही होता है सबका। युद्ध से पीड़ित जितने भी व्यक्ति हैं उनको आपातकालीन सहायता पहुंचाना, और 1945 यानी जब से इसका गठन हुआ है उससे तब से लेकर अब तक इसका उद्देश्य है कि भोजन सभी को प्राप्त हो सके। आंगनबाड़ी के केंद्रों तक भी ये सभी मूलभूत जितने भी प्राथमिक सुविधाएं होती हैं, ज़रूरी सुविधाएं होती हैं, वो वहाँ पहुँचाने में भी मदद करता है। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण उद्देश्य इसका क्या है कि जितने भी गरीब परिवार हैं उनकी भोजन संबंधी सुरक्षा को बढ़ाना, ठीक है, उनको भोजन की कमी ना रहे, ये भी इसका एक उद्देश्य बन चुका है। और जितने भी सरकारी और अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं उन सभी से केयर क्या करता है, धन इकट्ठा करके लोगों के विकास में योगदान देता है। तो
आज के लिए इतना ही। अगर कुछ भी ना समझ में आए तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।